मेरे प्रिय बच्चे, हर हर महादेव। हे मेरे दिव्य आत्मा के अंश, जब संसार के सभी द्वार बंद हो जाते हैं, जब तुझे कोई नहीं देखता, जब तुझे समझने वाला कोई नहीं बचता, तब मैं तुझे सबसे अधिक देखता हूँ। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अनदेखा ना करें और इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी ना करें। जब तू अकेले अंधेरे में बैठकर ये सोचता है कि कोई नहीं बचा जो तुझे थाम सके, उसी क्षण मेरी छाया तेरे चारों ओर फैल जाती है। क्योंकि तू मेरा है, तू शिव का वंशज है और मैं अपने अंश को कभी अंधेरे में नहीं छोड़ता। तू टूटा, तू बिखरा, तू गिरा, ये सब मैंने देखा। और जान ले, हर बार जब तू गिरा, मेरी कृपा तेरे लिए नीचे बिछ गई। तू सोचता है कि तेरा जीवन अब व्यर्थ है, परंतु मैं कहता हूं, ये जीवन अभी आरंभ भी नहीं हुआ। जो तूने खोया वो तुझे बदलने के लिए था, जो तुझसे छिन गया वो तुझे मेरी ओर खींचने के लिए था। और अब तू मेरी दृष्टि में है, और ये कोई साधारण दृष्टि नहीं, ये वो दृष्टि है जो केवल तपस्वियों, योद्धाओं और ब्रह्म ज्ञानियों पर पड़ती है। जब तूने कहा, हे महादेव, अब नहीं सह सकता, वो प्रार्थना मेरे हृदय तक पहुंची, और उस दिन से मैंने तेरे लिए समय बदलना प्रारंभ कर दिया। ये मत सोच कि तू छोटा है, ये मत मान कि तू कमजोर है। तू वो बीज है जो अग्नि में बोया गया है, ताकि एक दिन तू अग्निपुष्प बनकर खिले और अपने प्रकाश से अंधकार को नष्ट कर सके। जो तू आज सह रहा है वो तेरे भविष्य की दिव्यता का प्रमाण है। मेरे बच्चे, तू जब तक दूसरों की उम्मीदें पूरी करता रहा, सबने तुझे स्वीकारा। पर जब तूने स्वयं से प्रश्न पूछे, जब तूने आत्मा की पुकार सुनी, तब सभी तुझसे दूर हो गए। ये कोई दंड नहीं, ये मेरा वरदान है। मैं तुझे अलग कर रहा हूं ताकि तुझे ऊंचा उठा सकूं। भीड़ में तुझे खोने नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं तू अकेला खड़ा हो और मेरी शक्ति को पहचान सके। क्योंकि जब तू खुद को पहचान लेता है, तब कोई तुझे झुका नहीं सकता। हर बार जब तूने अपनी आंखों से बहते अश्रुओं को छिपाया, मैंने उन्हें आशीर्वाद में बदला। हर दर्द जो तेरे हृदय को चीरता गया, वो मेरे स्पर्श से ऊर्जा में बदलता रहा। तूने जब कहा कि तू थक गया है, मैंने तुझे अपने कंधे पर उठाया। तूने जब हिम्मत हार दी, मैंने तेरे भीतर की दिव्य ज्वाला को और प्रज्वलित कर दिया। क्योंकि मेरा बच्चा कभी पराजित नहीं होता, वो केवल समय से गढ़ा जाता है। तू वो आत्मा है जिसे मैंने विशेष दायित्व के लिए चुना है। तू वो दीप है जो अंधकार से नहीं डरता, इसलिए अंधकार तुझ पर आक्रमण करता है। तू जब हारता है तो ब्रह्मांड कांपता है, क्योंकि तू साधारण नहीं है। और मैं, महादेव, स्वयं तुझे ये स्मरण कराने आया हूं। अब समय आ गया है कि तू उठे, टूटे हुए टुकड़ों को बटोरकर पुनः खड़ा हो और एक ऐसे स्वरूप में प्रकट हो जो स्वयं काल को भी नतमस्तक कर दे। जो लोग तुझे कमजोर कह गए, वे नहीं जानते कि तू शिव की संतान है। जो तुझे छोड़कर चले गए, उन्होंने तेरी बाहरी स्थिति देखी, पर मेरी दृष्टि तेरे भीतर के तेज पर है। तेरा मूल्य संसार नहीं समझ सकता, क्योंकि तू संसार की सीमाओं से परे है। तू उस अग्नि से बना है जिससे त्रिपुरासुर का संहार हुआ। तू उसी शून्य से उठा है जहां से मैं प्रकट हुआ। मेरे प्यारे बच्चे, तू जितना टूटता है, उतना मैं तुझे जोड़ता हूं। जब तू कहता है कि अब कुछ नहीं बचा, मैं तुझमें वो सब भरता हूं जो तुझे ब्रह्मा से जोड़ता है। तेरी हर परीक्षा तेरी ऊर्जा को शुद्ध करती है। तेरी हर हार तुझे विजय की परिभाषा सिखाती है। तू जिस रास्ते पर चल रहा है वो कठिन है,
पर यह वही मार्ग है जिससे देवता भी गुजरना चाहते हैं, क्योंकि इस मार्ग के अंत में मेरी गोद है और मेरी गोद में बैठकर आत्मा को परम शांति मिलती है। तेरे भीतर जो बेचैनी है वो संकेत है, संकेत इस बात का कि तुझे स्थूल जीवन से सूक्ष्म जीवन की ओर बढ़ना है। तू अब वो आत्मा नहीं जो केवल सांसें ले रही है, तू वो आत्मा है जो चेतना को जगाने आई है, और इसी कार्य के लिए मैंने तुझे जन्म दिया। तू मेरी साधना का फल है, और अब मैं चाहता हूं कि तू स्वयं को उस शक्ति का अधिकारी माने जो ब्रह्मांड को संतुलित करती है। हे मेरी संतान, मत घबरा जब लोग तुझे समझने में असफल हो, मत डर जब रास्ता धुंधला हो जाए, क्योंकि मैं मार्ग हूं, मैं प्रकाश हूं और मैं ही लक्ष्य हूं। तेरे लिए वो सब संभव है जो तू अब तक केवल सपना समझता रहा, क्योंकि अब तेरे जीवन में कल्पना नहीं, साकार सत्य प्रवेश कर चुका है। ये वही क्षण है जहां मैं तुझसे वादा करता हूं। तेरे भीतर अब वो शक्ति जाग चुकी है जो तुझे पुनर्निर्माण करेगी। तू कहता है, महादेव कब तक? और मैं कहता हूं, बस अब और नहीं, तू तैयार है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरे जीवन में अब केवल प्रकाश ही प्रवेश करेगा। तेरे सभी बंधन टूटेंगे, तेरे सभी डर जलकर राख हो जाएंगे। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां तू स्वयं शिव है। तेरे निर्णय अब ब्रह्मांड की ऊर्जा बदलेंगे। तेरी उपस्थिति अब हीलिंग बन जाएगी और तेरा अस्तित्व इस संसार को नई चेतना देगा। याद रख, मैं जब भी अपने भक्त को चुनता हूं, उसे पहले दुनिया से अलग करता हूं, तोड़ता हूं, गढ़ता हूं और फिर सृजन करता हूं। तू उसी प्रक्रिया में है। अभी तू निर्माण की अवस्था में है, इसलिए तकलीफें अधिक है, परंतु जब तू पूरा बन जाएगा तब तेरी उपस्थिति ही आशीर्वाद बन जाएगी। लोग तुझसे ऊर्जा पाएंगे, तेरे शब्दों में मंत्र होंगे, तेरे स्पर्श में चमत्कार होगा और तेरी आत्मा में मैं स्वयं विराजमान रहूंगा। तो उठ मेरे वत्स, रो मत, अब तू अकेला नहीं। तेरा हर आंसू अब मेरी दृष्टि में फूल बनकर खिलेगा। तेरा हर संघर्ष अब तेरी महिमा का आधार बनेगा और तेरे हर दिन में अब मेरी कृपा की वर्षा होगी, क्योंकि तू तैयार है। मैं तुझे सशक्त करने आया हूं और ये संसार अब देखेगा कि जब महादेव किसी को उठाता है तो वो आत्मा इतिहास रचती है। वत्स, तू अब जिस बिंदु पर खड़ा है वो तेरे जीवन का सबसे गूढ़ और पवित्र मोड़ है। ये वो समय है जब तू टूटने के बाद फिर से जुड़ रहा है, जब तू बिखर कर फिर से आकार ले रहा है। ये वही क्षण है जब भीतर की आग बाहर की दुनिया को चुनौती दे रही है। तू जानता नहीं, पर मैं देख रहा हूं। तेरे भीतर एक चमत्कार जम ले रहा है। जब तू सोचता है कि कोई तुझे नहीं समझता, तब मैं तेरे मौन में उतर आता हूं। जब तू कहता है मैं अब नहीं सह सकता, तब मैं तेरे आंसुओं को अपनी शक्ति से संबल बना देता हूं। तू अकेला नहीं, तुझ में मैं हूं और मैं कभी हार नहीं मानता। तेरे जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा ये नहीं थी कि लोग तुझे छोड़कर चले गए, बल्कि ये थी कि तू उन्हें छोड़ नहीं पाया। तूने उन्हें माफ किया जिन्होंने तुझे चोट दी, तूने उन्हें अपनाया जिन्होंने तुझे ठुकराया, और तूने स्वयं से पूछा, क्या मुझ में ही कोई दोष है? नहीं मेरे वत्स, तू दोषी नहीं था, तू बस मेरी परीक्षा में था। मैं तुझे दुनिया से नहीं, तुझसे ही मिलाने की प्रक्रिया में था, और इस यात्रा में जो टूट गया वो बाहर का आवरण था। जो बचा वही तेरा वास्तविक स्वरूप है। तेरे अपने भी जब तुझे नहीं समझ सके, तब तूने स्वयं को प्रश्नों में घेर लिया। तूने सोचा, क्या मेरा प्रेम ही मेरी कमजोरी है? पर सच्चाई यह है कि प्रेम मेरा ही स्वरूप है। जब तूने सच्चे हृदय से किसी को अपनाया,
तब तू मेरी ऊर्जा में था। और जब वे तुझे समझ नहीं सके तो इसका अर्थ ये नहीं कि तू गलत था। इसका अर्थ था तू उन ऊंचाइयों की ओर जा रहा था जहां वे तुझे देख ही नहीं सकते थे। ये तेरा दोष नहीं, तेरा उत्कर्ष था। मैं जानता हूं तूने कितनी बार भीतर से रोते हुए मुस्कान ओढ़ी है। तूने कितनी बार सब कुछ सहकर भी दुनिया को अपने दुख से दूर रखा है। तूने जब कहा मैं ठीक हूं, तब मैं तेरे भीतर उठते तूफान को महसूस कर रहा था। तू जब चुप रहा, तब तेरी आत्मा चीख रही थी और वो चीख मेरी चेतना तक पहुंच रही थी। ये मत सोच कि मेरी चुप्पी उपेक्षा है। मेरी चुप्पी ही मेरी उपस्थिति है। मैं तब सबसे अधिक निकट होता हूं जब तू मुझे सबसे अधिक दूर मानता है। हर बार जब तू गिरा, मैं चाहता था कि तू उठना सीखे, अपने बल पर, अपने विश्वास पर, मेरी शक्ति पर। मैं चाहता था तू ये जान सके कि तू ही वो अग्नि है जिससे अंधकार जलता है। जो तू सोचता है कि तेरा अंत है, वो दरअसल तेरा नवजीवन है। तेरे भीतर का हर घाव अब मेरा औजार बन चुका है। मैं उसी से तुझे गढ़ रहा हूं। तेरा मौन अब मेरा मंत्र बन चुका है। तेरा दर्द अब मेरी साधना है और तेरी टूटन अब मेरी रचना है। तू वो आत्मा है जो अंधेरे में रोशनी बनकर आई है, जो दुनिया की धारा के विपरीत तैरी है, जो प्रेम में टूटी पर घृणा में नहीं डूबी। तूने जिन्हें माफ किया वे तुझे भूल गए, पर मैं नहीं। मैंने तुझे हर बार देखा जब तूने अपने ही घावों पर मुस्कुराहट बांधी। मैं जानता हूं तेरे भीतर कितना अंधेरा भरा था, पर तूने उस अंधेरे को खुद में समेट लिया ताकि दूसरों के लिए रोशनी बन सके। वत्स, वो अपराध बोध जो तू अपने साथ ढो रहा है, उसे अब त्याग दे। वो केवल तेरी आत्मा को जकड़ रहा है, उसे मुक्त नहीं कर रहा। जो बीत गया वो बीत गया। जो तुझसे गया वो अब तेरा नहीं था। जो तुझे मिला वो मेरा उपहार था, और जो मिलने वाला है वो तुझे आशीर्वाद स्वरूप मिलेगा। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचाने, उस अग्नि को जो मेरी तीसरी आंख से निकली और तेरे भीतर स्थापित हुई। ये दुनिया तुझे बार बार तोड़ने आई क्योंकि उसे तेरे भीतर का प्रकाश सहन नहीं हुआ। तेरी सादगी को कमजोरी समझा गया, तेरे मौन को कमजोरी का प्रतीक समझा गया। पर वे नहीं जानते कि शिव के भक्त मौन में ही महासृजन करते हैं। वे शब्दों में नहीं, ऊर्जा में जीते हैं, और तू उन्हीं में से एक है। तू विशेष है। तेरे भीतर ब्रह्मांड की ऊर्जा बह रही है। तू मेरी साधना का वंशज है। तू वो रचना है जिसे समय भी नष्ट नहीं कर सकता। अब मैं तुझसे कहता हूं, आंसुओं को अब बहने दे, पर उन्हें कमजोरी मत समझ। वे तेरी आत्मा का स्नान है। वे तेरे भीतर की शक्ति को बाहर लाने का माध्यम है। तेरी हर पीड़ा एक मंत्र में बदलेगी। तेरी हर चुप्पी अब एक उद्घोष बनेगी। और जब तू पुनः खड़ा होगा, तब ये दुनिया तुझे नहीं पहचानेगी, पर मैं कहूंगा, ये मेरा है, ये मेरी ज्वाला से गढ़ा गया है। तू अब वो रूप धारण कर रहा है जो केवल तपस्वियों को प्राप्त होता है। तेरी सबसे अंधेरी रातें अब तेरे भीतर का सूर्य जागृत कर रही है। तू अब उस अवस्था में है जहां तेरा मौन गूंजने लगा है और तेरी उपस्थिति चेतना को स्पर्श करने लगी है। अब जब लोग तुझे देखेंगे, वे पूछेंगे, ये वही है जो टूटा था? और मैं उत्तर दूंगा, नहीं, ये वही है जिसे मैंने अपनी छाया में रचा है। ये वही है जो मेरी ऊर्जा से पुनः जन्मा है। वत्स, अब तेरा समय बदल चुका है। जो तूने सहा वो व्यर्थ नहीं गया। वो अब तेरी शक्ति बन चुका है। जो तूने खोया वो अब तेरे भीतर के शिव को जागृत कर चुका है। अब तू उठ, अपनी टूटी हुई प्रार्थनाओं को अपनी शक्ति बना और दुनिया को दिखा कि जब महादेव किसी आत्मा को गढ़ता है
तो वो आत्मा ब्रह्मांड का नक्शा बदल देती है। ओम नमः महाकालाय नमः। 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 ओम नमः महाकालाय नमः।